गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो हमारी थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन है किंगडम फंजाई के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में बता चुका हूं। तो आज हमारी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये टॉपिक है किंगडम फंजाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं और जो यहाँ मैंने एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट्स लिए हैं, तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लाइन होती है। इसलिए बेटा आपसे मैं पहले भी रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि आप एनसीईआरटी को रीड ज़रूर करें। अगर आप एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट के लिए या एम्स के लिए या किसी दूसरे किसी भी लाइन से रिलेटेड अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को फॉलो ज़रूर करें। तो देखिए बेटा, मैंने यहाँ बताया आप लोगों को कि जो किंगडम फंजाई है, जो फंजाई की स्टडी करते हैं, जब हम किंगडम फंजाई या फंजाई की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई उसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। जो ये माइकोलॉजी शब्द है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो माइकोज, माइकोज का मतलब होता है मशरूम, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। अगर हम मशरूम जैसी किसी भी चीज़ की स्टडी करेंगे ना तो उसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं। तो फंगस, मशरूम जो होती है वो फंगस के अंदर ही आ जाती है। तो मशरूम जैसी किसी भी चीज़ की स्टडी करना, आपने देखा होगा ना मशरूम को, तो कुछ इस तरीके से ऐसे टाइप की, ठीक है। तो मशरूम जैसी किसी भी चीज़ की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। और स्टडी ऑफ फंगस को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी ही बोलते हैं। तो फंगस क्या होती हैं? फंजाई आर द यूकैरियोटिक। फंजाई क्या होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं, एक्लोरोफिलस होती हैं, हेट्रोट्रोफिक होती हैं, स्पोर बियरिंग होती हैं, ठीक है। नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म और ए प्लांट्स। अगर हम बात करें फंजाई के बारे में, ये यूकैरियोटिक हैं। मतलब क्या है? अगर हम इनकी स्टडी करें तो इनके जो न्यूक्लियस हैं बहुत बार हम देखेंगे तो उनके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप है, मतलब कुछ वेल डेवलप्ड टाइप का इनका न्यूक्लियर रीजन है। और एक्लोरोफिलस है, इनकी बॉडी के अंदर ये एक्लोरोफिलस है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मतलब ये हेट्रोट्रोफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। तो इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए इसको हम एक्लोरोफिलस बोलते हैं। और हेट्रोट्रोफिक हैं, जैसा कि अभी पता लगा है कि जो एक्लोरोफिलस का मतलब ही क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना खाना नहीं बना सकते, तो ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रोफिक। स्पोर बियरिंग है, इनके अंदर स्प्रोंजिया होता है। जैसे कि फंगस में हम कोनिडिया का एग्जाम्पल है, तो उसमें स्पोर जो हैं वो बन के टूटते रहते हैं। आपने कोनिडिया को देखा होगा ना, ये हाइफे होते हैं और इसके ऊपर इस तरीके के ये स्पोर से बन जाते हैं, ठीक है। इनको स्पोर बोलते हैं, स्पोर। तो ये क्या होते हैं? स्पोर बियरिंग होते हैं। और फिर नॉन वेस्कुलर होते हैं, मतलब इनके अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, जाइलम फ्लोएम का कोई खास फंक्शन इसके अंदर नहीं होता, तो इसलिए हम इसको नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेल वॉल है, फंगस की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इस काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन और फंगल सेलुलोज की। जो बॉडी होती है फंगस की वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, थ्रेड लाइक होती है, ठीक है। तो इनका जो नेटवर्क होता है, आपको देखिए यहाँ बता देता हूँ कुछ इस तरीके से। आपने देखा होगा फंगस को कुछ इस तरीके से की स्ट्रक्चर जो है वो होती है फंगस में। ऐसे ऐसे टाइप में कुछ फंगस की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। इनको हम क्या बोलते हैं? स्प्रोंजिया। स्प्रोंजिया, स्प्रोंजिया में से बाहर क्या निकलते हैं? स्पोर। या अगर हम बात करें स्प्रोंजिया से स्पोर बनते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ये माइसीलियम है और ये इसका क्या है? ये इसका हाइफे है, हाइफे।
ठीक है। जो हाइफे का ग्रुप होता है ना, ये इस तरीके से वो माइसीलियम बनाता है। स्पोरेंजिया किसको बनाता है? स्पोर को बनाता है। तो जो मैंने यहाँ आपको फंगस का एक डायग्राम बताया, तो बॉडी ऑफ फंगस क्या होती है? लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, थ्रेड लाइक होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हाइफे। ये जो थ्रेड लाइक सी स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल सी कुछ बॉडी है, इसको हम हाइफे बोलते हैं। और जो हाइफे का नेटवर्क है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइसीलियम किसके ग्रुप को बोलते हैं? हाइफे के ग्रुप को माइसीलियम बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि इन फंगस हाइफे आर ऑफ टू टाइप। हाइफे यहाँ पे दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तो हाइफा इस तरीके से होता है जिसको बोलते हैं एसेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब होता है, आप देखोगे कि इसके साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा है। ये क्या है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा है। इसमें कोई सेप्टा नहीं है, और इसमें सेप्टा नहीं है इसलिए इसको हम एक नाम से और पुकार सकते हैं, कोनोसिस्टिक हाइफा। कोनोसिस्टिक हाइफा, जिसके हाइफे के अंदर सेप्टा नहीं है, तो इसको हम एसेप्टेट हाइफे बोल सकते हैं, कोनोसिस्टिक हाइफे बोल सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा है ये। और ये आप किसके अंदर देख सकते हैं? राइजोप्स के अंदर, ठीक है। तो राइजोप्स इसका एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा है मैंने राइजोप्स। राइजोप्स। उसके बाद आ जाता है सेप्टेट। सेप्टेट हाइफा वो होता है जिसके अंदर सेप्टम बने होते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने ये सेप्टम बताया है, और सेपरेटली जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग सेप्टा के अंदर प्रेजेंट हैं। मैंने इसको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड का नाम लिया था कि जो फंगस है वो हेट्रोट्रोफिक नेचर के होते हैं। तो ये देखिए, ये तीन तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को हेट्रोट्रोफिक नेचर में। तो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो ये तीन तरीके की प्रोसेस को शो करता है। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, वहीं से अपनी नरिशमेंट करते हैं। पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी लिविंग बॉडी के ऊपर रहते हैं, सच एज जैसे कि ये प्लांट्स की बॉडी पे ग्रो कर सकते हैं या किसी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के ऊपर मतलब रहेंगे वो पैरासिटिक फॉर्म होती है। अब इसमें क्या होता है, जिसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं उसको तो हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट है, प्लांट की बॉडी पे अगर फंगस है तो जो मतलब कि प्लांट की बॉडी तो क्या हो जाएगी? होस्ट हो जाएगी, और जो उसके ऊपर ग्रो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। तो होस्ट को हमेशा यहाँ पे नुकसान होता है। होस्ट को क्या होता है? हार्म्ड होता है, और पैरासाइट हमेशा ही हमेशा बेनिफिटेड रहता है, मतलब उसको फ़ायदा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सैप्रोफाइट के बारे में। तो हम इसकी थर्ड कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में, देखिए जो हेट्रोट्रोफिक नेचर है फंगस का, उसकी जो थर्ड टाइप आ जाती है सिम्बायोटिक, ठीक है। तो सिम्बायोटिक में क्या होता है? सिम्बायोटिक में दो तरीके का एसोसिएशन होता है। एक तो लाइकन के रूप में होता है और एक होता है माइकोराइजा के रूप में। लाइकन का एसोसिएशन किस किस का होता है? एल्गा और फंगी। एल्गा और फंगी का एसोसिएशन किसको बनाता है? लाइकन को बनाता है। एल्गा के लिए हम यूज़ करते हैं फाइकोबायोंट, और फंगी के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? माइकोबायोंट। तो फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट का एसोसिएशन क्या हो जाता है? वो कहलाता है लाइकन्स। मतलब लाइकन्स के अंदर एल्गा और फंगी का एसोसिएशन होता है। ऐसे ही माइकोराइजा, माइकोराइजा दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक माइकस, माइकस का मतलब होता है फंगस, और राइजा का मतलब क्या होता है? रूट, ठीक है। अगर प्लांट की रूट के ऊपर फंगस ग्रो करती है तो इन दोनों का जो एसोसिएशन होता है वो माइकोराइजा कहलाता है। ये दो तरीके का होता है, एक्टोपैरासाइट या ये होता है एक्टोट्रोफिक। एक्टोट्रोफिक में एग्जाम्पल आता है पाइनस का। एक्टोट्रोफिक वो होता है जो बॉडी के सरफेस पे होता है या बॉडी के बाहर होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टोट्रोफिक। और एंडोट्रोफिक जो सरफेस के नीचे रहता है या बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, तो उसको हम एंडोट्रोफिक बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑर्चिड्स। ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। एक्टोट्रोफिक जो माइकोराइजा का एसोसिएशन एक्टोट्रोफिक है वो एग्जाम्पल पाइनस है, और एंडोट्रोफिक का ऑर्चिड्स है, ठीक है। जो फंगस होते हैं वो फूड के रूप में भी यूज़ होते हैं, एज ए ऑयल्स और ग्लाइकोजन्स के रूप में फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और ग्लाइकोजन्स। फंगस आर कॉस्मोपोलिटेन, मतलब फंगस हर जगह पाए जाते हैं।
फंगस आर यूज्ड, फंगस को अगर हम देखें जो ईस्ट फंगस है वो यूज़ होती है ब्रेड और बियर बनाने में, और इसको हम एंटीबायोटिक के रूप में, एक फंगस है पेनिसिलियम, उसको भी हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स के रूप में। एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो हमें जब भी डिजीज़ कोज होती हैं तो किसी भी बॉडी के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम जो टैबलेट वगैरह लेते हैं वो एज ए एंटीबायोटिक काम करती हैं। और इसका जो यूज है फंगस का वो जेनेटिक्स में भी है, न्यूरोस्पोरा जो फंगस है उसको हम एज ए जेनेटिक्स में भी यूज़ करते हैं। और जो फंगस हैं वो बहुत सारी डिजीज़ को भी कोज करते हैं प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर या अदर थिंग्स के अंदर, सच एज रस्ट और मर्ट्स, ये इसके अंदर क्या है, ये डिजीज़ कोज करती हैं। अब हम बात करेंगे क्या, फंगस के रिप्रोडक्शन का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए रिप्रोडक्शन इन फंगस, देखिए फंगस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम 3 तरीके से यहाँ पढ़ते हैं फंगस के अंदर। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जो इसके हाइफे वगैरह होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया ये राइजोप्स का, ऐसे टाइप में अगर मैं इसके बहुत सारे पीसीज कर देता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो ये इसके पीसीज हैं इससे एक न्यू राइजोप्स जो है वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाती है इसकी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, हाइफे ब्रेक इन पीसीज, हाइफे को अगर आप पीसीज में ब्रेक कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाएगा प्रत्येक पीस से। एग्जाम्पल है इसका कौन है, राइजोप्स, म्यूकर और पेनिसिलियम। इनके अंदर अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। और दूसरा आता है फिजन से। फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी है वो 2 डॉटर बॉडी के अंदर टूट जाती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आ जाता है ईस्ट, या पेरेंट बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेट हो जाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ईस्ट का एग्जांपल दिया है, तो ईस्ट की बॉडी पे ये आउटग्रोथ हो जाती है और बाद में ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फंगस के अंदर, फिजन्स के अंदर एग्जाम्पल आ जाता है ईस्ट का। ऐसे ही अगर हम बडिंग का जिक्र करें तो बडिंग में क्या होता है, एक आउटग्रोथ होती है पेरेंट बॉडी के ऊपर, और वो आउटग्रोथ बाद में क्या होता है, डिटैच होकर के एक स्प्लिट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर देती है। तो फंगस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम 3 तरीके से देख सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन के रूप में जब बॉडी टूट के नए ऑर्गेनिज्म बनाती है, फिजन स्प्लिट हो जाती है, या एक ऑर्गेनिज्म 2 में टूट जाता है। बडिंग के ज़रिए, जैसे कि आप पहले हाइड्रा वगैरह में पढ़ा है, उस पर बड आ जाती है, फिर वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो स्पोर से बनता है। यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होती है, ऐसे ही कोनेडिया के अंदर होती है। और ये किस तरीके से होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये माइटोटिक डिवीजन से होगी। उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इस तरीके से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा कि जैसे कि 2 सेल्स हैं, ये इस तरीके से, ये 2 सेल्स हो गए, ठीक है। इन दोनों सेल्स के जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो आपस में मीट करेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे टाइप में। तो जो पहली कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ द 2 सेल्स प्रोटोप्लास्ट। 2 सेल्स के प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज़ करते हैं, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं करते, इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज़ करता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। बाद में क्या होता है, फिर इनके जो न्यूक्लियस हैं वो भी मीट कर जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो उसमें कार्योगैमी होती है, फ्यूजन ऑफ द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टू फॉर्म जाइगोट। इन दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं, हैप्लॉइड फॉर्म के जो न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों आपस में मीट करते हैं और टू फॉर्म ए जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बना देते हैं। और उसी जाइगोट के बाद क्या बन जाती है, मियोसिस से क्या बन जाती है, स्पोर बन जाता है। तो थर्ड जो कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा कि जो ये जाइगोट बना है ना, तो जाइगोट से प्रोड्यूस होते हैं क्या, स्पोर। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 3 पॉइंट पढ़ते हैं, प्लाज्मोगैमी जिसमें प्रोटोप्लास्ट 2 सेल्स के फ्यूज़ करते हैं, और थर्ड है कार्योगैमी जिसमें उनके न्यूक्लियस जो हैं आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम डायाकार्योन स्टेज भी बोल देते हैं, डायाकार्योन स्टेज, क्योंकि एक प्रोटोप्लास्ट में यहाँ पे 2 जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं
वो रहते हैं, तो डायाकार्योन स्टेज भी है ये, ठीक है। तो आज हमने किंगडम फंगी के जो जर्नल फीचर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी जो क्लासेस वगैरह हैं फंगस की उनका डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।